चलिए प्रिय साथियों, आपके अपने YouTube चैनल USCC स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम एक खास टॉपिक जो मैथ का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जहां से सबसे अधिक मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के आए हैं। और यह समझिए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट कहता है, लेकिन अगर सच मायने में देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वह आपके गणित मैथमेटिक्स का सबसे आसान भाग है और सबसे अधिक मार्क्स का इसी से आपको पूछा जाता है, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो चाहे वह सब्जेक्टिव हो, क्योंकि इस अध्याय से आपका हर प्रकार का तीनों टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 2 नंबर वाले पूछे जाते हैं और 5 नंबर वाले पूछे जाते हैं, यानी हर प्रकार का क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, अर्थात त्रिकोणमिति, 3 कोणों का माप। तो आप जानते हैं हम 3 कोणों का माप जो है वह किसमें करते हैं? तो त्रिभुज में करते हैं। किसमें करते हैं? त्रिभुज में करते हैं। एक त्रिभुज लेते हैं, लेकिन याद रहे इसमें एक ही प्रकार का त्रिभुज का हम अध्ययन करते हैं, वह होता है समकोण त्रिभुज। और आपको पता है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है। एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। रेस्ट कोण जो होता है वह 90 से छोटा होता है, वह 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो देखिए क्या है, जो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे, या अगर इनको एक साधारण भाषा में हम जाने तो यह समझिए ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा स्टेज सजाया जाए जिस स्टेज पर हम बारी बारी से कई कलाकार को उतारेंगे और सभी कलाकार अपना अपना जो है परफॉर्मेंस देंगे। तो यह समझ लीजिए यह ट्रिग्नोमेट्री जो मेरा एक स्टेज बना हुआ है, और इस स्टेज पर जो है हम कुल मिला के 6 कलाकार को उतारेंगे, जो इस प्रकार है: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 कलाकार है। ये समझिए 6 कलाकार को हम लेकर आए इस ट्रिग्नोमेट्री को पूर्ण रूप से देखने के लिए, करने के लिए। देखते क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री जो है हमने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री ये नहीं मानिए, ये समझ लीजिए एक नाइट शो चल रहा है। उस नाइट शो का एक स्टेज जिनका नाम ट्रिग्नोमेट्री रखा गया है, और इसमें 6 कलाकार को बुलाया है। तो जैसे आप लोग भी जाते होंगे, देखते होंगे नाइट शो में, जो 6 या 10 हो, लेकिन यहाँ हमने 6 कलाकार को बुलाया है, जिसका नाम जो वहां तो डिफरेंट टाइप का नाम होता है, वहां ये नहीं, यहाँ नाम है आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 कलाकार आपको जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री को यह अंजाम देंगे। तो देखिए क्या है, साइन सबसे पहले जानेंगे। साइन जो है वह ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला हिस्सा, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक, कोसेक। साइन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन का बेसिक फॉर्मूला हमने लिख के रखा है। इनका क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। टेन का क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। कॉट का क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। सेक का क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। और कोसेक का कर्ण बटे लंब होता है। इसका कहेंगे जो सर ये तो अब रटने वाली बात है, इनको कैसे किया जाए जो हम ये समझ जाएंगे, जो हम आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो उनके लिए एक संक्षिप्त सा है, जैसे लाल, गांव में आप लोग लाल बाबू कहते होंगे, कोई काका कहता है, कोई बड़े ये छोटे चाचा को जो है चाचा भी, बहुत सारे लोग काका कहता है, कोई लाल बाबू कहता है। तो यह जो कक्का है, यहाँ काका नहीं, हम कक्का लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कक्का लिखते हैं। और याद रखिएगा ये संक्षिप्त शब्द है जिनको लाल बटे कक्का, काका नहीं कक्का लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा जो इसमें क्या होगा, हमने कहा शुरू कहां से करना है? साइन, कॉस, टेन, क्योंकि साइन का रिवर्स जो होता है वह क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस का क्या होता है? सेक होता है। टेन का क्या होता है? कॉट। तो अब देखिए क्या है, पहले लॉ आता है, इधर से क आता है। लंब ऊपर क्या आया? लंब। नीचे क्या आया? कर्ण। तो यह किसके लिए हो गया? साइन थीटा के लिए। किसके लिए हो गया? साइन थीटा के लिए हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ क्या आता है? आधार आता है, और यहाँ पुनः कर्ण आता है, और आधार बटे कर्ण किसके लिए आ जाता है? वह कॉस के लिए आता है। किसके लिए आता है? कॉस के लिए आता है। और ऊपर में लंब, नीचे में आधार। देखिए क्योंकि आ से आधार हो रहा है, या आधार लंब बटे आधार किसके लिए है? टेन के लिए होता है। अब कहिएगा जो ये 3 ही आप याद रखेंगे, साइन, कॉस, टेन, साइन, कॉस, टेन, क्योंकि साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट होता है विलोम।
तो यह तीनों का जो उलट जाता है तो हम क्या बताएं, इसके लिए एक संक्षिप्त सा याद रखिएगा। जो एक कार्यक्रम के 6 कलाकार, इसके लिए एक संक्षिप्त सबसे बेसिक फॉर्मूला यही होता है। और इस बेसिक फॉर्मूला को याद करने के लिए कुछ नहीं करना है। हम बता रहे चाचा को गांव देहात में हमारे बिहार में जो है यह कहा जाता है, लाल बाबू कहता है, कोई कक्का कहता है, उसी में है लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे क्या है, कक्का है। ल से लंब, अ से आधार हो गया, और ल से पुनः लंब है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। यह संक्षिप्त चीज है, इनको क्या करेंगे आप याद कर लेंगे या ध्यान में रखेंगे ऊपर। यह आसान होता है। एक संक्षिप्त में इसको लका, लका कला भी कह सकते हैं। लेकिन यह जो होता है, जैसे इनको भी जोड़ेंगे, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, अर्थात साइन, कॉस और टेन, ये हो जाता है कॉस टेन। अर्थात लका कला कहिए या लाल बटे कक्का कहिए, ये आसान इसलिए लाल बटे कक्का में आसान रहेगा क्योंकि पता लग जाएगा लंब ऊपर और कर्ण नीचे होता है। यह क्या था, मेरा बेसिक फॉर्मूला था 6, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। अब जो आपको पता है साइन का कोसेक उल्टा होता है तो कोसेक का कर्ण बटे लंब हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे, ये कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। अब देखिए ये बेसिक फॉर्मूला है जहां से हम सवाल को बनाएंगे। एक चीज यह भी हमें जानने की आवश्यकता है, जो लंब कौन है, कर्ण कौन है। हमने पहले ही कहा है जिस त्रिभुज का मैं अध्ययन करूंगा वह त्रिभुज कौन सा है, समकोण, अर्थात उसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। और मेरा कौन सा कोण 90 डिग्री के बराबर है, बी है। तो याद रखिएगा ये बी है। तब कहिए सर इसमें कर्ण कौन है, आधार कौन है, लंब कौन है, तो हम कैसे जानेंगे। तो चलिए वो भी एकदम चुटकी बजाएंगे और खेला खत्म। देखिए जो समकोण होता है, समकोण मेरा कौन है, बी है। समकोण कौन है, बी है। समकोण के सामने से देखेंगे, जो सामने में कौन आए, भुजा आएगा, जो सामने में भुजा आएगा वह क्या होता है, कर्ण होता है। और समकोण के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। अगर कोई पूछे जो कर्ण क्या है तो कहेंगे समकोण के सबसे बड़ी भुजा। कहेंगे पहचान कैसे है, कहेंगे जहां समकोण है उसके सामने देखेंगे ना, जो भुजा एसी दिखाई दे रहा है, एसी यह कौन है, कर्ण है। एसी यह क्या है, कर्ण है। तो अब कहिए आधार कौन है, लंब कौन है, तो हम क्या कहते हैं, आधार। और बहुत सारे बच्चा कहता है नीचे में जो है वह आधार है। जी अगर नीचे में ए भुजा, अगर ए कोण के लिए कहा जाए तो नीचे में आधार है, सी के लिए कहा जाए तो नीचे में आधार नहीं बल्कि यह क्या, लंब हो जाएगा। तब अब कहिए कहीं लिखा हुआ है साइन ए, अगर लिख दिया जाए तो अब आपको किसके बारे में कह रहा है, ए के बारे में कह रहा है। तो अब जो है ए के लिए कहते सर इसका फॉर्मूला तो होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए ना हमको लंब समझे नहीं लग रहा है कौन सी होगा। तो ए के लिए जो लंब होगा, ए के सामने खड़ा होकर जो देखेंगे सामने वाला जो भुजा होगा अर्थात बीसी। ए के लिए जिस कोण के बारे में कहा जाए, याद रखिएगा लंब के लिए जिस कोण के बारे में कहा जाए उस कोण के सामने के भुजा को क्या कहते हैं, हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। और जब एक पिता के 3 पुत्र, दूगो का नाम, तीनों का नाम बताइए दिया है, सुरेश रमेश गणेश है, और उसमें पता है सुरेश रमेश कौन है तो गणेश के बारे में बता, लेडी वही चीज है। यहाँ कर्ण पता है, लंब पता है, तो ये जो रेस्ट भुजा हुआ क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या ये आधार हमेशा के लिए रहेगा? पहले नंबर सवाल में आपको कहा था साइन सी, सी के लिए भी आधार यही रहेगा? नहीं नहीं, क्योंकि सी के सामने जो भुजा होगा वह लंब होगा, अर्थात उसके लिए यह लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आपने लंब और कर्ण और आधार के बारे में अच्छे से जान लिया होगा, हमें पूरी उम्मीद है जो अच्छे से समझ गए होंगे। और कोशिश आप करेंगे जो 1 2 3 4 बार जो है इनको रिपीट करेंगे तो ऑलरेडी आप क्या करेंगे, इनको समझ जाएंगे। अब देखिए क्या है, इनके बाद जो फॉर्मूला आता है, अब साइन का जो होता है रिवर्स फॉर्मूला, साइन का उल्टा क्या होता है, अभी तुरंत हमने कहा था कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। इसके बाद देखेंगे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कॉस का क्या होता है सर, देखिए जब साइन का कोसेक तो कोसेक का क्या होगा, कोसेक का साइन होगा। क्या होगा, साइन होगा। अब देख लीजिए जो कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। क्या होगा, 1/cos थीटा। याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 40 को इस प्रकार का फॉर्मूला इसमें रट लेते हैं, याद रटने की जरूरत, ये रटना कहाँ, ये तो बता दिया लाल बाबू बटे कक्का। अब दोनों को दे दीजिए, ऊपर नीचे देख लीजिए ना, आप ट्राई कर लीजिए, एकदम फंसना है। और यहाँ जो है रिवर्स वाले बात,
अब सेक का क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का कॉस होगा। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा सर, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। चलिए ये फॉर्मूला हो गया मेरा, ये जो हो गया 6 दूनी 12 हो गया। लंब और आधार के बारे में हम जान चुके हैं। अब इसमें लंब निकालना है, कर्ण निकालना, आधार निकालना है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ है, उन्होंने पाइथागोरस एक प्रमेय है, उन्होंने पाइथागोरस साहब ने कहे हैं जो समकोण त्रिभुज का बड़ी भुजा शेष दो छोटे भुजा के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात बड़े भुजा का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के क्या होगा, बराबर होगा। कि योग के क्या होगा, बराबर होगा। अब जो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या होगा, आपको पता है एक तरफ रूट ये वर्ग हटेगा तो दूसरे तरफ क्या होगा सर, रूट जुड़ेगा। क्या होगा, अर्थात लंब स्क्वायर जोड़ रूट अंडर आधार स्क्वायर, ये ना होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया, यह कर्ण के लिए हो गया। अब देखिए कोई कहे जो सर लंब कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं कर्ण स्क्वायर, तो पहले लंब स्क्वायर निकाल लीजिए। लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा आप ही बताएंगे। तो लंब जो अपने स्थान पर आ गया है ही, आधार को क्या करेंगे, कर्ण के साइड में भेज देंगे। अर्थात कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। अब जो है लंब स्क्वायर बराबर जो है क्या हो रहा है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लेकिन किसके अंदर, इधर से वर्ग हटा है, दूसरे तरफ रूट के अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ये हो गया। इसके बाद एक बच जाता है आपको, अब ध्यान देंगे जो यह बच जाता है आपका, कौन सा बच जाता है, लंब निकाल दिए, कर्ण निकाल दिया, बच जाता है आपका आधार। क्या बच जाता है, आधार। आधार स्क्वायर बराबर आप बताएंगे क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है आप ही बताएंगे। आधार स्क्वायर, आधार अपने जगह है तो लंब क्या होगा, कर्ण की तरफ चले जाएगा। अर्थात कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। और आधार स्क्वायर बराबर, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब देख लीजिए सवाल अगर बात किया जाए तो ऐसे बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर फॉर्मूला बेसिक पता है और लंब आधार कर्ण निकालने हमको पता है और रिवर्स फॉर्मूला भी हमें पता है। ये जो आपका बेसिक फॉर्मूला यहाँ अभी हमने क्या लिख दिया, यानी इनको कह देंगे 6, 6, 12, 6, 18। ये फॉर्मूला जो है बेसिक आपका है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है और यह बहुत जरूरी है। यह क्या है, बहुत जरूरी है। इसको स्क्रीनशॉट सभी ले लेंगे। अब देखिए इसके बाद जो है, अब 90 डिग्री के साथ अगर बात किया जाए, किसके साथ, 90 डिग्री के साथ, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री अब माइनस थीटा। अब देखिए क्या है, ए क्या है, तो कौन है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक, जी नहीं, क्या होगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ सर, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, फॉर्मूला से ही पूछ लेगा, डायरेक्ट हो सकता है फॉर्मूला भी आ जाए। अब जो यहाँ हो जाएगा tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यह 8.3 में इसका उपयोग होगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ आपको यहाँ हो जाएगा tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। और इसके बाद बच जाता है sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। तो cosec 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, sec थीटा। क्या हो जाएगा, sec थीटा। ये जो है आपका 90 डिग्री के साथ जो है, यह लगातार कई बार ये भी पूछा गया है। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में आप कॉपी पर उतार लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं जो और भी फॉर्मूला है क्या, हाँ इनका और है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का तमाम फॉर्मूला वाला जो समस्या है वो हम क्या करने वाले हैं, खत्म कर देने वाले हैं। क्या है, पूरा फॉर्मूला का जो है
यह क्या करेंगे, एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। तो ये पूरा उम्मीद है जो ये उतार लिए होंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, मीट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मीट दे रहे हैं। इधर इसको भी हम क्या करेंगे, मीट देते हैं। अब जो है एक फॉर्मूला आता है, क्या है, अब और फॉर्मूला है, तो हाँ है, वह फॉर्मूला है आपका क्या, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में यह बताऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया आपका मूल फॉर्मूला। अब इसी से कोई पूछ दे जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या कहेंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहे अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तब कहेंगे कॉस अपने जगह है, साइन जो है दाहिनी ओर आ जाएगा, अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके बाद जो है फॉर्मूला क्या आता है, वो आता है सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर आपको पूछा जाए जो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर आपको पूछे टेन स्क्वायर थीटा बराबर है क्या होगा, तो क्या कहेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर। जी नहीं, टेन पहले से माइनस में था, प्लस में हुआ, अर्थात टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो आपको पूछा जाएगा जो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या कहेंगे, 1 प्लस इधर कॉट स्क्वायर माइनस में, तो उधर दाहिनी ओर क्या हो जाएगा, प्लस में, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और जब पूछे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, आप ही बताएंगे क्या होगा, तो आप ही बताएंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका जो 9 फॉर्मूला है, ये समझिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही अति आवश्यक। वैसे तो ये कहा जाए जो ट्रिग्नोमेट्री का जितना फॉर्मूला है मैं वह तमाम फॉर्मूला को बता दिया हूं। अब जो है आप उतार लेंगे, या उतारे नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में उतार लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।